बच्चों सुनते हैं 5 कहानियाँ जो आपको अपने लक्ष्य तक ले जाने के लिए मजबूर कर देंगी। तो पहली कहानी है सफलता का रहस्य, सुकरात के विचार। तो बच्चों आज हम जानते हैं सुकरात के विचारों के बारे में। अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी कमजोरियां दूर करें। एक बार कमजोरियां दूर हो जाएंगी तो आप कुछ भी कर सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने महान फिलोसोफर सुकरात से पूछा, सफलता का रहस्य क्या है? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस? सुकरात ने उस इंसान को कहा कि कल सुबह नदी के पास मिले, वहीं पर उसे अपने प्रश्न का जवाब मिलेगा। जब दूसरे दिन वह व्यक्ति नदी के पास मिला तो सुकरात ने उसको नदी में उतरकर नदी की गहराई नापने के लिए कहा। वह व्यक्ति नदी में उतरकर आगे तरफ जाने लगा। जैसे ही पानी उस व्यक्ति के नाक तक पहुंचा, पीछे से सुकरात ने आकर अचानक से उसका मुंह पानी में डुबो दिया। वह व्यक्ति बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगा, कोशिश करने लगा, लेकिन सुकरात थोड़े ज़्यादा स्ट्रांग थे। सुकरात ने उन्हें काफ़ी देर तक पानी में डुबोए रखा। कुछ समय बाद सुकरात ने उसे छोड़ दिया और उस व्यक्ति ने जल्दी से अपना मुंह पानी से बाहर निकालकर जल्दी जल्दी सांस ली। सुकरात ने उस व्यक्ति से पूछा, जब तुम पानी में थे तो तुम क्या चाहते थे? व्यक्ति ने कहा, जल्दी से बाहर निकलकर सांस लेना चाहता था। सुकरात ने कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब तुम सफलता को उतनी ही तीव्र इच्छा से चाहोगे जितनी तीव्र इच्छा से तुम सांस लेना चाहते थे, तो तुम्हें सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी। तो बच्चों अगली कहानी का नाम है अभ्यास का महत्व। तो हमारे जीवन में अभ्यास का क्या महत्व है, हम इस कहानी में जानेंगे कि किस तरह से एक शिष्य पहले हिम्मत हारकर अपनी विद्या को त्याग कर चला जाता है, लेकिन फिर उसे कुछ दिखाई देता है जिससे वो ये सीखता है कि विद्या को प्राप्त करने के लिए अभ्यास का कितना महत्व है। तो आइए जानते हैं इस कहानी में को सीखने के लिए अभ्यास का कितना महत्व है। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे। बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। वरदराज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया। वहाँ आश्रम में सभी साथियों के साथ घुलने मिलने लगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसके बहुत कम समझ में आती थी। इस कारण सभी के बीच वह उपहास का कारण बनता था। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी ने आखिर हार मानकर उसे बोला, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए हैं, अब यही उचित होगा तुम अपना समय बर्बाद ना करके अपने घर चले जाओ और घर वालों की मदद करो। वरदराज ने भी सोचा, शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है, और भारी मन से गुरुकुल से बाहर निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगी। इधर उधर देखने में उसने पाया कि थोड़ी दूर पर कुछ महिलाएं कुएं में पानी भर रही हैं। वह कुएं के पास गया। वहां पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे। तो उसने महिलाओं से पूछा, ये निशान कैसे बने? तो वह महिला ने जवाब दिया, बेटे ये निशान हमारे बनाए हैं। ये तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर ऐसे निशान बन गए हैं। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया, जब एक कोमल से रस्सी के बार बार आ जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता। वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और अथक कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने खुशी होकर भरपूर सहयोग दिया। कुछ सालों बाद वही बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना, जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, गिर्वाण पदमंजरी की रचना की। शिक्षा दोस्तों, अभ्यास की शक्ति का तो कहना ही क्या है। यह आपके हर सपने को पूरा करेगी। अभ्यास बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो खेल में हो या पढ़ाई में या किसी भी चीज़ में। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते। बिना अभ्यास के अगर आप किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो आपको पछतावे के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए खूब अभ्यास करें।
अब अगली कहानी है अभिनव बिंद्रा की, जिनकी जिद ने उन्हें दिलाया गोल्ड। ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल मिलने से हर भारतवासी खुशी से झूम उठा। बिंद्रा की जिद और जुनून ने उन्हें एक मुकाम पर पहुंचाया है। बैंकॉक में पहुंचे हुए वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में बिंद्रा की टीममेट रही इंटरनेशनल शूटर श्वेता चौधरी ने कहा कि बिंद्रा ने जो कहा वह कर दिखाया। श्वेता मामूली अंतर से ओलंपिक टीम में जगह बनाने में नाकाम रही। श्वेता ने बताया कि बिंद्रा ओलंपिक गोल्ड के लिए पिछले 4 साल से अनवरत मेहनत कर रहे थे। बिंद्रा ने जो कहा वह कर दिखाया। ऐसे बदली दुनिया। श्वेता बताती है कि एथेंस ओलंपिक के बाद अभिनव के व्यवहार में चेंज आया। एथेंस ओलंपिक में पदक हासिल न करने के बाद ही उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वह अगला मौका बीजिंग ओलंपिक नहीं गंवाएंगे। एक स्मरण सुनते ही श्वेता ने कहा कि बैंकॉक में वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान जब भारतीय टीम के अन्य शूटर शाम को शहर घूमने गए थे, बिंद्रा जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे। शायद अभिनव को एथेंस ओलंपिक में पदक नहीं जीतने का सदमा ऐसा लगा कि उनके व्यवहार में काफ़ी परिवर्तन आ गया। उसके बाद से वे रिजर्व रहने लगे। इसके पहले वह साथियों के बीच आकर हंसी मजाक करते थे। इसके बाद वे लगातार विदेशों में जाकर प्रैक्टिस करते रहे। तो ये हैं अभिनव बिंद्रा। इन्हें ध्यान से देखिए। इन्होंने हमारे देश के लिए स्वर्ण पदक जीतकर हमारे देश को गौरवान्वित किया और उसे एक ऊंचा स्थान दिलाया। श्वेता बिंद्रा ने बताया कि बिंद्रा ने स्वयं ही अपने लिए प्राइवेट कोच, पैथोलॉजिस्ट व फिजियो नियुक्त किया था। इसके बाद छोटी प्रतियोगिताओं में उनके मेडल ना जीतने पर कई बार उनकी आलोचना भी हुई, परंतु उनको जानने वाले जानते थे कि अभिनव में वह क्षमता है जो वक्त आने पर बड़ी प्रतियोगिता में अवश्य दिखेगा। उनका टारगेट ओलंपिक ही था। अब हम सुनते हैं भारत रत्न प्राप्त डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के एक गांव धनुषकोडी में हुआ था। इनके पिता मछुआरे को किराए पर नाव देते थे। कलाम ने अपनी पढ़ाई के लिए धन की प्राप्ति हेतु अखबार बेचने का भी काम किया था। डॉक्टर कलाम ने जीवन में अनेक चुनौतियों का सामना किया। उनका जीवन सदा संघर्षशील रहने वाले एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने कभी हार नहीं मानी तथा देश हित में अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए सदा उत्कृष्टता के पथ पर चलते रहे। 71 वर्ष की आयु में भी वे अथक परिश्रम करते हुए भारत को सुपर पावर बनाने की ओर प्रयासरत थे। भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। वे भारत रत्न से सम्मानित होने वाले तीसरे राष्ट्रपति हैं। भारत के मिसाइल कार्यक्रम के जनक डॉक्टर कलाम ने देश को अग्नि एवं पृथ्वी जैसी मिसाइलें देकर चीन एवं पाकिस्तान को इनकी रेंज में लाकर दुनिया को चौंका दिया। एक बार एयरफोर्स के पायलट के साक्षात्कार में 9वें नंबर पर आने के कारण उन्हें निराश होना पड़ा था। वे ऋषिकेश बाबा शिवानंद के पास चले गए एवं अपनी व्यथा उन्हें सुनाई। बाबा ने कहा, एक्सेप्ट योर डेस्टिनी एंड गो अहेड विद योर लाइफ। यू आर नॉट destined to become an Air Force pilot.
What you are destined to become is not revealed now, but it is predetermined. Forget this failure as it was essential to lead you to your existence. Become one with yourself, my son. Surrender yourself to the wish of God. बाबा शिवानंद का कहने का अर्थ ये था कि असफलता से निराश होने की आवश्यकता नहीं, ये असफलता आपकी दूसरी सफलताओं के द्वार खोल सकती है। तुम्हें जीवन में कहाँ पहुँचना है इसका पता नहीं, आप कर्म करो, ईश्वर का विश्वास करो। तो ये है हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी का चित्र। इन्हें ध्यान से देखें और पहचान लें। You have to dream before your dreams can come true. डॉक्टर कलाम का जीवन उस नवयुग के लिए आदर्श प्रेरणा स्रोत है जो अपने जीवन में एक असफलता मिलने पर ही निराश हो जाते हैं। डॉक्टर कलाम ने अपने सारे जीवन में निस्वार्थ सेवा कार्य किया। उनका राष्ट्र प्रेम और उनका देशभक्ति का जज्बा हर भारतीय के लिए सबक एवं प्रेरणा का पुंज है। अब हम सुनते हैं महान गणितज्ञ रामानुजन जी के बारे में, जो अपनी धुन के बहुत ही पक्के थे। रामानुजन जी का जन्म एक गरीब परिवार में 22 सितंबर 1887 को तमिलनाडु के इरोड कस्बे में हुआ था। उनके पिता एक साड़ी की दुकान पर क्लर्क का काम करते थे। रामानुजन के जीवन पर उनकी माँ का बहुत प्रभाव था। जब वे 11 वर्ष के थे तो उन्होंने एस.एल. लोनली द्वारा लिखित गणित की किताब की पूरी मास्टरी कर ली थी। गणित का ज्ञान तो जैसे उन्हें ईश्वर के यहाँ से ही मिला था। 14 वर्ष की उम्र में उन्हें मेरिट सर्टिफिकेट एवं कई अवार्ड मिले। वर्ष 1904 में जब उन्होंने टाउन हाई स्कूल के स्नातक पास की तो उनके रंगनाथा राव पुरस्कार प्रधानाध्यापक कृष्ण स्वामी अय्यर द्वारा प्रदान किया गया। वर्ष 1909 में उनकी शादी हुई। उसके बाद वर्ष 1910 में उनका एक ऑपरेशन हुआ। घर वालों के पास उनके ऑपरेशन हेतु पर्याप्त राशि नहीं थी। एक डॉक्टर ने उनका मुफ्त में यह ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन के बाद रामानुज नौकरी की तलाश में जुट गए। वे मद्रास में जगह जगह नौकरी के लिए घूमे। इसके लिए उन्होंने ट्यूशन भी किए। वे पुनः बीमार पड़ गए। इस बीच में गणित में अपना कार्य करते रहे। ठीक होने के बाद उनका संपर्क नेल्लोर के जिला कलेक्टर रामचंद्र राव से हुआ। वे रामानुजन के गणित में कार्य से बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने रामानुजन की आर्थिक मदद भी की। वर्ष 1912 में उन्हें मद्रास में चीफ अकाउंटेंट के ऑफिस में क्लर्क की नौकरी भी मिल गई। वे ऑफिस का कार्य जल्दी पूरा करने के बाद गणित का रिसर्च करते रहे। इसके बाद वे इंग्लैंड चले गए। वहाँ उनके कार्य को खूब प्रशंसा मिली। उनके गणित के अनूठे ज्ञान को खूब सराहना मिली। वर्ष 1918 में उन्हें ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज का फेलो चुना गया। वे पहले भारतीय थे जिन्हें इस सम्मान के लिए चुना गया। वह बहुत मेहनती एवं धुन के पक्के थे। कोई भी विषम परिस्थिति, आर्थिक कठिनाइयाँ, बीमारियाँ एवं अन्य परेशानियाँ अपनी धुन से डिगा नहीं सकी। वे अंततः सफल हुए। आज उन्हें विश्व के महान गणितज्ञों में शुमार किया जाता है। 32 वर्ष की छोटी उम्र में ही वह प्रतिभाशाली व्यक्ति का देहावसान हो गया, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। दुनिया ने इस महान गणितज्ञ को खो दिया। तो ये थी 5 महान व्यक्तियों की कहानी, जिससे उम्मीद है आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। ऐसी और कहानियाँ पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, ताकि आगे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो आप तक पहुंच जाए।
आपको हमारी ये रियल लाइफ इंस्पिरेशनल स्टोरी हिंदी में कैसी लगी, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।